वेलकम टू स्लीपी क्लासेस प्रीमिक्स में आज हम इंटरनेशनल रिलेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच आर रिलेटेड टू योर प्रीलिम्स। तो पहला क्वेश्चन है शत अल अरब विच इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू ग्रेट रिवर्स कौन सी वाटर बॉडी में ड्रेन करता है। तो क्या ये मेडिटरेनियन सी है या रेड सी, पर्शियन गल्फ है या फिर ब्लैक सी। तो आप पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, क्योंकि ये जो रीजन है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है बैक टू बैक, तो इससे बड़ा हिंट मैं आपको नहीं दे सकता इस पर। ठीक है जी। सो द करेक्ट आंसर इज़ पर्शियन गल्फ। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। सो जो छत अल अरब है, जिसको अरवंद रेड या फिर स्विफ्ट रिवर भी बोला जाता है, ये 200 किलोमीटर के अराउंड इसकी लेंथ है एंड इट इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू ग्रेट सिविलाइजेशनल रिवर्स विच इज़ योर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। तो आगे मैप में देखते हैं कैसे कहाँ पे ड्रेन होता है ये। एंड जो इसका सदर्न एंड है वो दो कंट्रीज़ इराक एंड ईरान का बॉर्डर भी बनाता है। तो अगर हम देखें मैप में, सो यहाँ पर ये जो रिवर है दिस इज़ योर शतल अरब रिवर एंड पर्शियन गल्फ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता ही है एंड ड्यू टू द टेंशंस एंड ऑल। तो इसी वजह से इस रीजन के जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी, तो ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करते हुए हम इनके ऊपर जो नज़र है अपनी बनाए रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस दे आर प्रोबेबल इन यूपीएससी एज वेल एज योर स्टेट एग्जामिनेशंस, है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में। तो इस हफ्ते एक एडिटोरियल आया हुआ था, एक ओपिनियन आर्टिकल आया हुआ था सॉरी, विच वाज रिलेटेड टू योर वेंटिलेटर्स एंड ऑल। तो उसी से हमने बोरो करते हुए एंड मोरोवर जो कोविड-19 है, सो इट इज़ अगेन रिलेटेड टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम ओनली, तो इसीलिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस स्टेट एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। माइंड यू, इसके बाद हम जो 3 क्वेश्चंस करेंगे वो हमने पंजाब पीसीएस से बोरो किए हैं एंड उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी जो ट्रिवियल चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं एंड सम थिंग्स विच आर सो इन योर फेस, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं कि ये तो कौन ही पूछेगा एग्जाम में, बट यू नेवर नो, इट कुड बी अ बैड डे एंड ऐसी चीज़ें पूछी जाएँ। तो हम उस बैड डे को गुड डे बनाएंगे उनकी भी तैयारी करके। तो आपके पास 4 चीज़ें हैं, एल्वियोलाई, ब्रोंकाई, लायरिंग्स एंड फायरिंग्स। तो आपको बताना है कौन सी ऑर्डर में इनको अरेंज करें विच स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सलेशन ऑफ एयर। तो माइंड यू, इनहेलेशन नहीं, एक्सलेशन से हमने अरेंज करना है इनको, यानी लंग से बाहर तक। ठीक है, तो आप पॉज कर सकते हैं, सोचिए थोड़ा इसके बारे में। करेक्ट आंसर है इसका 1 2 3 4। यानी अगर हम इसमें देखें डायग्राम में, सो योर एल्वियोलाई इज़ द रीजन या इज़ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, द ब्लड वेसल, जहाँ पर जो आपकी एयर है, जो आपका ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका एक्सचेंज होता है विद द ब्लड। ठीक है, तो ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, बिकॉज ऑक्सीजन तो हम इनहेल करें, तो जो बाहर छोड़ेंगे वो तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? इट विल गो टू द ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ये बड़ी पाइप है, एंड इसके बाद जाएगा आपके ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया में अगर चला गया तो उसके बाद आपके लंग से बाहर हो गया वो, है ना। ट्रैकिया के बाद वो जाएगा लायरिंग्स में एंड देन इट विल गो टू द फायरिंग्स। एंड दोस्तों मुझे कमेंट्स में बताइए आप कि हम जो साउंड बॉक्स है ह्यूमन बॉडी का या साउंड चेम्बर है, वो इनमें से, इन दोनों में से किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी बेसिक साइंस की चीज़ें भी हम डिस्कस करते रहेंगे, ऑल्दो अब हम अपने कोर्स में तो कवर करेंगे ही धीरे धीरे इनको, बट अपने एंड से जो बिल्कुल बेसिक साइंस की चीज़ें न्यूज़पेपर्स वगैरह में आ रही हैं वो हम एटलीस्ट प्रिपेयर करते ही रहें साथ साथ। ठीक है जी। एंड उसके बाद आपकी नेज़ल कैविटी या माउथ के थ्रू जो हवा है वो बाहर चली जाती है। अगर आपको सिंपल इनहेलेशन की बात होती तो फिर ये पूरा प्रोसेस उल्टा हो जाता, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है लिटमस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ये क्वेश्चन पंजाब पीसीएस में आया हुआ है 2018 में। तो ऐसी चीज़ें भी पूछी जाती हैं, हमें प्रिपेयर करना है इस हिसाब से कि अगर ऐसी कुछ ट्रिवियल चीज़ आई हो उस टाइम के दौरान, या बिल्कुल, ये तो खैर बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट ही हैं, तो हमारी कुछ प्रिपरेशन हो तो बिल्कुल हम ऐसे डम स्ट्रक ना रह जाएँ, है ना। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। बिटवीन बैक्टीरियम, फंगस, एल्गे एंड, इट शुड बी एल्गे एंड लाइकन्स। तो करेक्ट आंसर क्या है, आप पॉज कर लीजिए, सोचिए थोड़ा इसके बारे में। द राइट आंसर इज़ डी, लाइकन्स। सो लाइकन्स से बना है आपका लिटमस पेपर। सो लिटमस क्या है? वाटर सॉल्युबल मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। तो अगर आप थोड़ा रिकॉल करें और 8th एंड 9th स्टैंडर्ड, उस टाइम हम लिटमस पेपर टेस्ट किया करते थे ना, कि कोई जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या
बेसिक है तो जो एसिडिक सोल्यूशन था वो ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देता था, जो बेसिक था सोल्यूशन वो रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देता था ना। तो वो तो लिटमस का पेपर है, लेकिन लिटमस जो सब्सटेंस है वो बनाया तो किसी एक्सट्रैक्ट से होगा ना। सो ये जो डाइज हैं दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स, जिनको वाटर विच आर वाटर सॉल्युबल, एंड इनको हम यूज़ करते हैं ऑन द पेपर जिससे हम टेस्ट करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो एप्लीकेबिलिटी क्या है, पीएच जानने के लिए, पीएच इंडिकेटर है आपका लिटमस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द पीसीएस, विनेगर सोल्यूशन से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि जो विनेगर सोल्यूशन है विच इज़ सच अ कॉमन थिंग, हम अपने घर में कितना ऐसे आसानी से यूज़ कर रहे हैं ये सब चीज़ें, लेकिन हमें एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके बारे में वो पता ही नहीं है। अभी जैसे यहाँ तो थोड़ा इस क्वेश्चन को टफ बना दिया गया बाय आस्किंग कि एसिटिक सोल्यूशन की जो मात्रा है वो कितनी है, यानी बाय वॉल्यूम कितना एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर सोल्यूशन में। अदरवाइज अगर थोड़ा इसको ईजियर लेवल पर हम देखते तो आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि विनेगर में बेसिकली एसिड कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, वी शुड हैव एन आइडिया अबाउट दीज थिंग्स। तो करेक्ट आंसर क्या है, आप इसका थोड़ा पॉज करके सोचिए, बताइए। करेक्ट आंसर इज़ ए 5 to 20%। तो इस रेंज में एसिटिक एसिड होता है बाय वॉल्यूम इन विनेगर। ठीक है जी। एंड एक्वस सोल्यूशन है ये विच कंटेन्स योर एसिटिक एसिड एंड ट्रेस केमिकल्स, 5 से 20% तक बाय वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। एंड एसिटिक एसिड बनाया कैसे जाता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ इथेनॉल और शुगर्स ऑफ एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें पूछा जाए कि एसिटिक एसिड आप कौन से ऑर्गेनिज्म से बना सकते हो, तो अब आपके पास उसका भी आंसर है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन विच इज़ एन ओवरलैप ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इन अ सॉर्ट ऑफ वे। सो ऑपरेशन बारबोसा आपको बताना है कि कौन सी इन्वेजन का नाम था, कि किस कंट्री की इन्वेजन को ऑपरेशन बारबोसा बोला गया था, कोड नेम कौन सा था। तो सबसे पहले तो अगर मैं थोड़ा डाइग्रेस करके जाऊं कि आपको पता होना चाहिए पहले तो कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 1 की बात है या वर्ल्ड वॉर 2 की बात है ना। तो पीसीएस में तो ऑल्दो प्री में पूछी जाती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन यू नेवर नो, कुछ ट्विस्टेड फॉर्म में यूपीएससी में भी आ सकती हैं या किसी और स्टेट के एग्जामिनेशन में आ सकती हैं। तो हमारी तो जो तैयारी है वो थोड़ी होलिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है। सो ऑपरेशन बारबोसा इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच कंट्री, आपको बताना है करेक्ट आंसर। यू कैन पॉज। करेक्ट आंसर इज़ डी, यूएसएसआर, यानी सोवियत रशिया की जब इन्वेशन के लिए हिटलर निकला फ्रॉम द टू कवर द ईस्टर्न एरियाज ऑफ रशिया, तो उस ऑपरेशन का नाम रखा गया था, उसका कोड नेम था ऑपरेशन बारबोसा। ठीक है जी। सो कोड नेम एक्सिस इन्वेजन ऑफ द सोवियत यूनियन विच टुक प्लेस इन 1941। सो 1941 से रिलेटेड दोस्तों आज के प्री क्योर में भी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इफ़ यू कैन रिकॉल, अटलांटिक चार्टर की बात की थी, है ना हमने। तो अटलांटिक चार्टर क्या है एंड अब या किस टाइम पे आया। फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा इसको ऐसे क्वेश्चंस को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए मे बी नॉट इन यूपीएससी, लेकिन अगेन स्टेट्स में पूछी जा सकती हैं ये चीज़ें, या फिर आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, मान लीजिए आपके प्री में नहीं आ रही वर्ल्ड हिस्ट्री लेकिन आपके मेंस में तो आती है वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। तो आपकी जो तैयारी है थोड़ी तो होलिस्टिक होनी चाहिए। तो दैट इज़ वाई जैसे क्वेश्चन कुड बी देयर कि अटलांटिक चार्टर पहले था या फिर ऑपरेशन बारबोसा पहले था। तो ये भी आप अगर कमेंट्स में लिख देंगे कि क्या पहले हुआ, द क्रोनोलॉजी ऑफ दिस, तो आई वुड बी वेरी थैंकफुल एंड इवन द अदर एस्पिरेंट्स जिनको मेरे जैसे लोगों को नहीं पता। ठीक है जी। सो वर्ल्ड वॉर 2 की ये बात है। सो दिस इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस प्री मिक्स। आप अपनी तैयारी करते रहिए। ऐसे जो ऐसे सर के ऊपर से निकलने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, लेकिन हमें अपना जो काम है कंपोज है वो लूज़ नहीं करना, क्योंकि होता क्या है कि ऐसे 2-3 क्वेश्चन अगर आपको मान लीजिए पहले ही स्टार्टिंग में क्वेश्चन पेपर के मिल जाते हैं तो देन योर द कॉन्फिडेंस टेक्स अ डिप। तो हमें वो नहीं करना। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, मे बी यू कैन ट्राई दैम इन योर सेकेंड योर थर्ड राउंड ऑफ अटेम्प्टिंग, अदरवाइज हम छोड़ भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, है ना। तो लेकिन ऐसे शॉक रह जाना कि भाई ये क्या पूछ लिया एंड उससे बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस नीचे कर लेना, तो ऐसा हमने नहीं करना। एंड दैट वाज द रीज़न कि मैंने ये क्वेश्चंस इस प्रीमिक्स में डाले हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उतना ही हंकी डोरी आगे नहीं है चीज़ें। द टफ सिचुएशन, द टफ टाइप ऑफ पेपर्स दे यूजुअली कम, एंड उस टाइम पर फिर अपना काम कंपोज जो मेंटेन करके रखता है एंड द पर्सन हु सिट्स टिल द एंड ऑफ द एग्ज़ाम वही लास्ट करते हैं लोग, है ना। सो इस नोट पर इस वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट कर दूं
एक तो जो आपका GS2 बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। सो GS1 बैच की ऑलरेडी एनरोलमेंट्स ख़त्म कर दी गई थी, उसके बाद अब नया बैच आपके लिए लॉन्च किया जाएगा एंड ये होगा 22 जून ऑनवर्ड्स। तो आने वाले हफ्ते में इसकी जो अनाउंसमेंट्स हैं वो हम कर देंगे कल से स्टार्ट करके, ठीक है। एंड इसमें एक तो हम ऐसे कोर्स रीलॉन्च कर रहे हैं फॉर मेंस 2020 स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो जो लोग इस साल मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, नॉट फॉर 2021, 2020 के लिए ये कोर्स होगा, ठीक है, ऐसे का। एंड उसके बाद एक जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, 36 डे आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा ये, ठीक है। ये स्टार्ट होगा आपका 22 जून से। एंड उसके बाद GS2 की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी 22 जून से स्टार्ट हो जाएंगी एंड 29 जून से जो है आपका GS2 बैच स्टार्ट हो जाएगा। सो ये तो कुछ अनाउंसमेंट रही आपके UPSC के कोर्स से रिलेटेड। इसके अलावा जो हमारा PCS का कोर्स है उसका कल लास्ट डे है डिस्काउंट का, इसके बाद वो जो कोर्स है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर आप अवेल करना चाहते हैं उसके बेनिफिट्स, तो प्लीज़ आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लेना ही चाहते हैं तो वाई परचेज इट व्हेन द प्राइसेस आर हाइक्ड, तो उससे पहले ही परचेज़ कर लीजिए। क्योंकि जो ऐसे हम जब तक हम अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो रिटर्न्स आना भी मुश्किल है ना, कि एक तरफ जो स्टेक है विच वट एवर इट एट स्टेक इट इज़ एन ईयर या मे बी 2 ईयर, क्योंकि PCS के कोर्स तो PCS की एग्ज़ाम तो इतनी फ्रीक्वेंटली होते हैं, ये हमें सबको ही पता है। तो इसलिए जो स्टेक पर है वो आपका टाइम है एंड दूसरी तरफ क्या है, मीगर अमाउंट ऑफ मनी। इतनी आपके लिए शायद कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि इन सस्टेनिंग आवरसेल्व्स इन दीज टफ कोरोना टाइम्स इज़ ऑल्सो अ टास्क। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को मायने रखते हुए, अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में, आपके स्टडी में हम कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो आप डोनेट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।